अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। अगर आपके भी प्लांट इस तरह हो गए हैं या इस तरह मरने वाले हो गए हैं या ख़राब हो रहे हैं, तो इनकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मेरे प्लांट की जो वजह बनी है वो ये है कि इसको पानी कम मिलने की वजह से ये ब्रांचें कुछ खुश्क होने लगी। तो हमने रेगुलर पानी दिया तो ये ठीक हो गया प्लांट हमारा। अब ये मसला बना है कि कोई भी प्लांट है, मैं हर प्लांट की ये रीज़न बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि ये नई नई ब्रांचें आने लग पड़ी हैं या नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है जिस तरह ये हो रही है, तो आपको समझो कि आपका प्लांट बच गया है। आपने इसको उठा के फेंक नहीं देना, आपको इसकी मैं केयर बता रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी इसकी मिट्टी का ख्याल करना है कि इसकी मिट्टी में मैंने काफ़ी देर हो गई है कुछ डाला नहीं है, तो आगे मौसम जो है आ रहा है, तो मैं आज इसको ये केयर भी बताऊँगी और इसके अंदर क्या हमने मिट्टी के अंदर देना है वो भी बताऊँगी। अच्छा, मसला क्या है इसका कि इसका जो है, एक तो ये धूप का प्लांट है, मतलब है कि आप अगर इसको 6 से 7 घंटे की धूप देते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा ये है कि आपने ये जो ब्रांचें हैं वहाँ तक चेक करनी है। करना क्या है कि सबसे पहले जो जहाँ तक ग्रीन है पार्ट वो हमने छोड़ देना है। जहाँ जहाँ ग्रीन है, ये देखिए ग्रीन, इसका मतलब है कि ये ब्रांचें चल रही हैं। इससे ऊपर जो भी ब्रांच है, खुश्क ब्रांच है, वो हमने काट लेनी है। उसके बाद हमने दूसरा काम करना है। और ये मैं इस प्लांट की बात नहीं कर रही, कोई भी प्लांट आपका इस तरह हो गया है, नई ब्रांचें निकालना शुरू हो गया है, तो खुश्क वाली ब्रांचें आप काट दें इसकी। तो मैं ये सारी इस तरह ब्रांचें काट दूँगी और जो ग्रीन वाली है वो रहने दूँगी। ये सारी, ये जो ग्रीन है वो मेरी रहेंगी। और ये देखिए ये सारी खुश्क हो चुकी हैं, ये मैंने चेक कर ली हैं। ये देखिए सारी ब्रांचें मेरी खुश्क हैं। तो इसको मैं साफ़ कर दूंगी। साफ़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें आज खाद भी डालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी देर होगी इस चीज़ के मैंने खाद नहीं दी थी, तो अब मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि काटने के बाद इसका जो है ग्रीन पार्ट नज़र आता है कि नहीं। ये सारी ग्रीन है ये वाली। ये देखें, ये देखें ब्रांच मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपका प्लांट इस तरह है तो आप ज़रूर करिएगा। और ये देखेंगे नई शूट निकल रही है। ये देखें, फोकस नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा। और ये देखें जी, ये यहाँ पे अगर ये देखें ना, ये छोटी छोटी ना निकल रही हैं ब्रांचें, ये देखें। तो इसका मतलब है ये ग्रीन है तो निकल रही हैं। तो सारी शूट्स यहाँ से इसकी निकलनी है जोड़ से, और मैं जो सूखी हैं वो काट दूँगी। सूखी ब्रांचें हम क्यों काटते हैं? वो इसलिए काटते हैं कि ये बीमारी का अटैक करती हैं पौधे के ऊपर बीमारी ज़्यादा लगती है। अब यहाँ तक ये देखें जी, यहाँ तक ये सूखी है ब्रांच। मैं सूखी ब्रांच को यहाँ से कट करूँगी, यहाँ से। ये देखें जी, अब ये होगी साफ़। और ये देखें जी, ये ग्रीन है, ये देखिए। तो आप भी अपने प्लांट को घबरा के बाहर ना फेंकिएगा। तो आपने इसको साफ़ सुथरा कर लेना है, और इसमें जो दवाई डालनी है वो भी आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि वो जो दवाई मैं डालने लगी हूँ, तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि हमें कौन से प्लांट को कौन सी मेडिसिन डालनी है जो इस हाल में हुआ हो। अगर आपने ज़्यादा देर से नहीं डाली तो फिर आप इसमें यही काम करेंगे। उसके बाद करना क्या है कि हमने ये जो घास वगैरह है ना, ये आपने ज़रूर देख लेना है, ये सूखे पत्ते, घास। और आप अपने प्लांटों को 15 दिन बाद आप गुड़ाई किया करें। 15 दिन बाद मैंने तो रखे हुए हैं दिन, एक 15 दिन के बाद हम ज़रूर गुड़ाई करते हैं। छत से लेकर नीचे लॉन में प्लांट पड़े हुए हैं, जो भी है। जाहिर है कि अब अक्सर मनी प्लांट में भी नहीं गुड़ाई होती, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि बारीक सी चीज़ लेके हम उसमें गुड़ाई जगह जगह कर दें। दूसरा ये है कि जिनमें नहीं होती है कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लिक्विड खाद उसको पूरा कर देती है। करना क्या है कि आपने ये सारे चारों तरफ ना 2-2, 3-3 इंच ना मिट्टी ऐसे ऊपर चढ़ा देनी है, ऐसे इस तरह चढ़ाते जाना है ऐसे। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। अच्छा, ये देखें मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए आप, मिट्टी आपकी सॉफ्ट होगी तो पौधा भी उसमें पले बढ़ेगा। थोड़ी सी हमारी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये पौधा जो है ना मरते मरते बचते हैं। हमारी खुद मेरे से गलतियाँ होती हैं ये। अच्छा, ये देखिए ये जगह हमने बना ली है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ये मैंने नीम पाउडर लिया है और ये मैंने हल्दी ली है। हल्दी के साथ मैंने क्या लिया है कि हम आपको बता रहे हैं कि खादें नहीं डालनी या लीव का। इसको डाले हुए कितना देर हो गया है। अगर इसके फ्लावर लेने हैं तो हमें इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, और किन को क्या डालना है वो अलग अलग प्लांट का हिसाब होता है। तो हमने क्या करना है कि ये देखिए, ये ले ली है लीव कंपोस्ट। ये लीव कंपोस्ट है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद नहीं है, ये पत्तों की ठंडी खाद है। तो हम क्या करेंगे
तो इसकी ग्रोथ के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये इसमें मिक्स करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई। ये आप किसी भी अपने प्लांट को डाल सकते हैं, दे सकते हैं, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। यकीन माने आप इस तरह करके देखें। तो ये देखें, अब हमने क्या करना है कि हमने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके, ये देखें ऐसे मिक्स कर लें। मेरे पास अभी ना बर्तन नहीं था दूसरा, तो इसलिए ना ये देखें ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स हो जाएंगी। अच्छे से ये मिक्स करें आप। ये नहीं तो आप, मैंने बताने के लिए इस तरह किया है, आप पहले हल्दी फेंक लें मिट्टी में, फिर आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप डालें, इसमें चारों तरफ डालना है आपने। यही प्लांट की इंशाल्लाह मैं अपडेट आपको दूंगी। ये देखें डाल दिया आपने, ये देखिए इस तरह करके आपने करना क्या है कि अब मिक्स कर लें। ये देखिए इस चीज़ को पूरा मिक्स करके आपने, ये देख लिया आपने, इस तरह करके आपने ये जो मिट्टी है ना, आपने ये वाली जो ये रखी थी मिट्टी आपने, तो आपने ये मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है, सारी खाद छुप जानी। ये देखिए ये काम आपने करना है प्लांट के साथ। ये नहीं है कि अब ये सूखा है तो हमने इसको खाद नहीं देनी है या फिर इसको ऐसे छोड़ देना है, इस तरह नहीं छोड़ना है। उसको ऊपर तो जो पत्ते सूखे हैं या टहनियाँ सूखी हैं हमने हटा ली हैं, नीचे भी जड़ के उसको खुराक चाहिए। हम कहते हैं कि जून जुलाई में नहीं दें, आप हैवी फीडर ना दें, कोई खाद ना दें। ये हैवी फीडर प्लांट इतना है भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको खुराक की ज़रूरत पड़ती है जबकि देर हो जाए प्लांट को खाद दिए हुए। तो इस वजह से हर प्लांट को आप देख के खाद दिया करें कि अब जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं देनी है। अब ये देखें कि हमें ये सारे प्लांट को अब माशाल्लाह से अब मानसून में और ये नई ब्रांचें निकालेगा और ये भर जाएगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। और इस प्लांट को कुछ दिन आप शेड के नीचे रखें, कोई 5-7 घंटे की धूप लगे भी तब निकालिएगा। जब मानसून आ जाए उसके बाद ये इसकी नई नई ब्रांचें और निकलना शुरू हो जाएंगी और फ्लावरिंग में भी ये जल्दी आ जाएगा। कोई भी प्लांट की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी कटिंग की चाहते हैं, तो मानसून आ रहा है, आप कटिंग कर सकते हैं अपने प्लांट्स की। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।